हालेलुया। क्या आप सब आनंदित हैं? क्या आप सब आनंदित हैं? एक बार जोर से हालेलुया माइक में भी आवाज आएगा। ठीक है, मैं बुलाना चाहूंगा भजन और प्रार्थना के लिए ग्रेस आगे आए। सबको जय मसीह। मैं आपके साथ में वचन पढ़ना चाहती हूँ। हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो। जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ, नीचे जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसके प्रजा और उसके चढ़ाई के भेड़े हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो और उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आपके साथ में छोटा सा प्रार्थना करना चाहती हूँ। धन्यवाद 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 प्रभु, जितने भी यहाँ पर उपस्थित है प्रभु, उन सबों को संभाल के रखना प्रभु। जो वचन पढ़ी प्रभु, उस वचन में प्रभु सबको आशीष करना प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु। जितने भी यहाँ पर जितने भी नहीं आए हैं प्रभु, उन्हें भी संभाल के रखना प्रभु। छोटी सी जिंदगी मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह। बुलाना चाहूंगा आदिति ठीक है, डेनियल आगे उसके बाद संदेश के लिए तैयार है।
करेंगे, क्योंकि अगर 1:05 से ज़्यादा हो जाए, 5 मिनट ज़्यादा हो जाए, आगे वाले दिनों में परमेश्वर से खड़ा करके नाम लेने के लिए आगे मैं बुलाना चाहूँगा याद बचने के लिए संदेश के लिए संस्था को बुलाना चाहूँगा वो आगे आता है। के लिए इधर तैयार है। हालेलुया। Praise the Lord. सबको जय मसीह की। आज मैं आपके सामने कुछ एक व्यक्ति के विषय में बताना चाहूँगा, तो कृपया ध्यान देते सुने, आपस में बात ना करें, मेरी ओर देखिए और कि फोकस करें इधर, क्योंकि हम यहाँ परमेश्वर की महिमा के लिए हैं और मैं आशा करता हूँ कि सब आनंदित होंगे, हर्षित होंगे और सबका मन एकदम स्थिर होगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आप सभी ने उस पुस्तक को पढ़ा है, मैं उसी के विषय में बताना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा प्रार्थना करना चाहूँगा। तो आप सभी मेरे लिए मेरे साथ प्रार्थना में सहभागी होना चाहते हो सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। मेरे महान खुदावन, मेरे महान परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, ऐसा अवसर दिया, प्रत्येक लोगों के सामने मुझे खड़ा किया। हे मेरे प्रभु, मैं आपके नाम की महिमा करता हूँ, आराधना करता हूँ मेरे राजा। मुझे बोलने में, लोगों को सुनने में सहायता करना प्रभु। मेरे राजा, हम जो भी करते हैं अपनी महिमा के लिए करते हैं मेरे खुदावन। इसके बावजूद कि हमने कई बार आपको निराश किया और प्रभु हम आपके मार्ग में सही रीति से नहीं चले, फिर भी आपने प्रभु हमेशा हमारा साथ दिया मेरे राजा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मुझे हिम्मत और बल देना ताकि मैं बता सकूँ जो बातें मैं कहना चाहता हूँ और आपकी महिमा मिलती रहे मेरे परमेश्वर। सबको आशीष कीजिए। ये विनती हमारे जगाने वाले उद्धार करता राजा यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुने जैसे प्रेम कीजिए। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप सभी एक व्यक्ति के विषय में जानते हो, अय्यूब की पुस्तक आपने सभी ने पढ़ा है और उसमें से मैं कुछ खास बातें जो आपको बताना चाहूँगा। अय्यूब एक बहुत ही धनी व्यक्ति था, अमीर था, बहुत ज़्यादा संपत्ति थी, उसकी संतानें थी, उसकी बीवी बच्चे थे मेरे प्रियो। और जब हम पढ़ते हैं अय्यूब की किताब, उसमें पहला, मैं ज़्यादा रेफरेंस तो नहीं दूंगा और आप समझिए मेरे प्रियो। उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था, वह खरा सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। हालेलुया। वो भला और खरा और सीधा मनुष्य था, परमेश्वर का भय मानने वाला मनुष्य था। लेकिन मेरे प्रियो, अय्यूब अपने लोगों में ना उस समय का सबसे माननीय था, आप कह सकते हो एक बिलियनियर था, एक अमीर व्यक्ति। और मेरे प्रियो, अय्यूब बहुत ज्यादा अमीर था। सोचो, अपने लोगों में सबसे माननीय आदरणीय व्यक्ति को परमेश्वर ने कहा, क्या तुम मेरे इसे क्या तू मेरे दास अय्यूब को देखता है? ऐसे बोल के कहता है तो क्या करता है शैतान? मतलब ना, परमेश्वर उसको कहता है कि देख अय्यूब, देख सभी मनुष्यों में सबसे खरा और सबसे सिंपल और सबसे क्या बोलते हैं, भय मानने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, आप सोचो, वो व्यक्ति के जीवन में कभी पाप नहीं था, कभी कोई गुनाह नहीं था और वह परमेश्वर का भय मान के जीता था। और उसमें मीटिंग हुआ परमेश्वर का और शैतान उसमें सहभागी हुआ था। शैतान आया, फिर देखता है, फिर परमेश्वर उसे कहता है कि इसके तुल्य मनुष्य में कोई नहीं है, सच में ये बहुत श्रेष्ठ मनुष्य है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ आपको सबको पता है कि क्या होता है, परमेश्वर
शैतान उसको बोलता है, क्या तूने उसके साथ धन संपत्ति इतना ऐसा आराम की चीजें नहीं दी जो तुझे वह करेगा या तुझसे कुछ हालेलुया बोल पाएगा। बता तो नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मेरे को सुनो ध्यान से कि शैतान बोलता है, ठीक है, कि तूने इसको इतना धन संपत्ति दिया, इतने लोग दिए, इतने बच्चे दिए, तो तुझे आदर मान और सम्मान क्यों ना करेगा, तेरी आराधना स्तुति क्यों ना करेगा। तो इसके बाद क्या होता है आपको पता है कि परमेश्वर उसे अवसर देता है, शैतान को पावर देता है कि तू उसके साथ जो करना है कर, उसके प्राण को छोड़ के। तो फिर उसके बाद उन दोनों के चैलेंज के अय्यूब फंस जाता है। और अय्यूब क्या करता है, अय्यूब के साथ क्या होता है आप सभी को पता है। उसके धन संपत्ति जितने भी चीजें थे सब नष्ट हो जाते हैं। उसके बावजूद भी अब सोचो, एक ऐसा व्यक्ति जो आदरणीय सम्मानीय है, उसके सब चीजें जो संतानें हो, धन संपत्ति हो, सब लूट लिया जाता है, सब खत्म हो जाता है। वो व्यक्ति उतना होने के बाद भी क्या करता है, अपने बाधा फाड़ता है और सर मुंडवाता है। मेरे प्रियो, सोचने वाली बात है, उस समय के लिए सर मुंडवाना बहुत बड़ी बात होती थी। वो अपने दुख को जाहिर करता है, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं कहते, परमेश्वर को नहीं कोसता। अगर हम लोग के जीवन में ऐसा होता है ना, तो मेरे प्रियो हम लोग छोटा सा दुख में परमेश्वर को कितना कोसते हैं, लेकिन अय्यूब उस समय भी खड़ा निकलता है। फिर उसके बाद और एक चैलेंज अय्यूब के लिए खड़ा रहता है। उसमें क्या होता है आप सभी को पता है। तूने तो शैतान और एक बार मीटिंग में आता है और फिर परमेश्वर को कहता है, तूने चलो ठीक है, वो अपने धन संपत्ति से तो कुछ नहीं हुआ, और इंसान उसको और लेवल बढ़ाता है, बोलता है कि तू उसके शरीर को छोड़ दे। वो जब अपनी प्राण की हानि उठाएगा ना, तब तेरे को कोसेगा बोलते। तब उसमें भी परमेश्वर उसको क्या करता है, दे देता है अवसर कि जा, तुझे जो करना है कर, लेकिन उसके प्राण को छोड़ देना। मेरे प्रियो, इतना होने के बाद भी क्या करे, परमेश्वर बोलता है, शैतान बोलता है कि शैतान करता है उसके साथ, ठीक है, फिर उसे बहुत ज्यादा पीड़ा वाला फोड़ा दे देता है और एकदम शरीर में बदबू आते रहता है। मेरे प्रियो, जो एकदम आदरणीय और सम्मानीय व्यक्ति है ना, उसको इमेजिन करो कि एकदम थोड़े होके और कुछ नहीं है, एकदम निराशा में रात पर बैठा है। मेरे प्रियो, तो उसके बाद शैतान क्या करता है, फिर उसके फ्रेंड आते हैं, शैतान उसके भी द्वारा कार्य करता है। मेरे प्रियो, उसके फ्रेंड सच में मुसीबत में उसके साथ रहते हैं। मेरे प्रियो, लेकिन उससे पहले और एक चीज है कि शैतान सबको नाश कर देता है, पर एक चीज को छोड़ देता है, उसकी बीवी। क्योंकि शैतान बहुत बुद्धिमान है और वो जानता है कि किसी न किसी द्वारा ना मैं इसे इसकी बीवी के द्वारा ही गिरा सकता हूँ बोल के। तो उसके बाद क्या होता है कि शैतान उसकी बीवी के द्वारा, मतलब उसकी बीवी कहती है कि देख, इतना कुछ हमारे साथ हुआ, इतना कुछ हमारे साथ हो रहा है, उसके बाद भी तू शांत है, तो परमेश्वर क्यों नहीं कोसता, मन क्यों नहीं जाता बोलते। तो उसमें उसकी बीवी का गुस्सा करना जायज है। मेरे प्रियो, आप में से अगर किसी के साथ ऐसा होता, आपके संतान, आपके बेटे बेटियां सब चले जाते और आपने कुछ किया भी नहीं, लेकिन आपको इतना बड़ा सजा मिलता, तो आप कहते सच में भले मैं मर जाऊं, लेकिन परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया, मुझे दुख के अलावा तो कुछ नहीं देता। मेरे प्रियो, ऐसे बोल के कहती है, और कोसना है तो कोस, मरना है तो मर, लेकिन जा परमेश्वर को कोस, क्योंकि उसने तुझे इतना पीड़ा और दुख दिया। लेकिन उसके बाद भी मेरे प्रियो अय्यूब बोलता है, कुछ मूल स्त्री सी बातें करती है, तुझे समझ नहीं है कि जिसने दुख हमें दिया, जिसने हमें सुख देता है, क्या वो हमें दुख नहीं दे सकता। मेरे प्रियो, इसके बाद आप सभी को पता है उसके 3 फ्रेंड आते हैं, 3 दोस्त जो उसको क्या करते हैं, सबसे पहले उसके साथ 7 दिन तक, 7 रात तक उसके साथ उसके दुख को देते हैं, देखते हैं, सहभागी होते हैं, रोते हैं। अय्यूब
जो एक आदरणीय और सम्मानीय व्यक्ति था, वो अब इस लाचारी में खड़ा हुआ है, लाचारी में बैठा हुआ है, ऐसी अवस्था में बैठा हुआ है मेरे प्रियो कि वो उसका दुख देख के ना वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। जैसे कि सोचो कि आप किसी व्यक्ति से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो या फिर प्रेम करते हो, और वह व्यक्ति अगर आपको एकदम बुरे अवस्था में दिखे, एकदम बुरे हालत में दिखे, तो आप कैसा करोगे मेरे प्रियो? इसी प्रकार से अय्यूब के दोस्त उसे इस हालत को देखकर बहुत दुखी होते हैं मेरे प्रियो। मैं ज़्यादा लंबा नहीं लूँगा, शॉर्ट में बताऊँगा कि फिर उसके बाद पता है, फिर उसके बाद अय्यूब अपना मुंह खोलता है और कहता है कि परमेश्वर को नहीं पूछता। इतना होने के बाद हम में से तो छोटा सा गलती से परमेश्वर को पूछने लग जाते हैं, लेकिन इतना होने के बाद भी बोलता है कि मैं क्यों जिंदा रहा, क्यों मैं अपनी माँ के घर में नहीं मर गया, मैं क्यों ये सब देखने के लिए जिंदा हूँ मेरे प्रिय। लेकिन उसके बाद उसके दोस्त भी मुंह खोलते हैं, और फिर जो दोस्त उसके साथ इतने समय तक रहे, उसको जानते थे वो भला व्यक्ति है, कभी गलत नहीं किया, लेकिन वो भी बोलते हैं परमेश्वर एक न्यायी है। हालेलुया। वो अपने नजर में सही है, वो लोग बोलते हैं परमेश्वर एक न्यायी है, और पक्का तूने तो कुछ गलती, तूने कुछ गुनाह किया होगा, तभी खुदा ने तेरे साथ ऐसा ऐसा काम किया है मेरे प्रियो। लेकिन उसके बाद अय्यूब भी अपना स्पष्टीकरण देने में उन लोगों के साथ लगे रहता है। नहीं, मैंने कुछ गुनाह नहीं किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने सबका हो गया, छोटा सा बात है। फिर उसके बाद मेरे प्रियो अंत में सब होने के बाद अय्यूब निराश हो जाता है और फिर कहता है कि अब मैं किसी से बातें नहीं करूँगा। अय्यूब को कुछ निराशा नहीं रहती, सिर्फ मतलब निराशा ही रहती है मेरे प्रियो। और फिर लास्ट में एक चीज होता है कि परमेश्वर उसको क्या करता है, सब चीज दुगना दे देता है मेरे प्रियो। मुझे माफ करना कि मैं अधिक नहीं कह सकता क्योंकि समय की पाबंदी के अनुसार, और मैं वैसे भी बोल भी नहीं पा रहा हूँ, तो सबको जब कमी के कारण वचनों को आगे पढ़ने की किया। परमेश्वर आशीष दे, परमेश्वर आप सभी को भी आशीष दे। मैं आगे बुलाना चाहूँगा सिंगल सॉन्ग के लिए एंजल। और संडे स्कूल के बच्चे क्या तैयारी किए हैं एक्शन सॉन्ग के लिए? संडे स्कूल के बच्चे क्या एक्शन सॉन्ग के लिए तैयारी किए हैं? ठीक है, आगे मैं एंजल को बुलाना चाहूँगा। एंजल आगे आए सिंगल सॉन्ग के लिए। मुझ में वो जिंदा है, इसको मैं पहना हूँ।
मौका दे दिया। उसके बाद याद वचन के लिए हम तैयार हैं। हालेलुया। पिता और एक बेटा का नाम। पिता देखते हैं कि उसका बेटा बाइबल पढ़ने में जिसका मन नहीं रहता है, तो कुछ दिन बाद पिता अपने बेटे को बाइबल पढ़ने के लिए भेज देता है। फिर एक महीने बाद, एक हफ्ते बाद उसका बेटा फोन करता है, कहता है पापा जी मुझे कुछ पैसे की जरूरत है। फिर उसका पापा बोलते हैं हाँ ठीक है बेटा मैं भेजा दूंगा, तुम बाइबल तो ठीक से पढ़ रहे हैं ना। फिर दूसरे हफ्ते में फोन करता है और बोलता है पापा जी मैंने आपको पैसे निकालने को कहा था, आपने पैसे क्यों नहीं भिजवा दिया। फिर उसका पिता कहते हैं कुछ कारण से नहीं भिजवा दिया बेटा, तो बाइबल तो ठीक से पढ़ते हैं ना। फिर बेटा बोलते हैं हाँ पापा मैं ठीक से पढ़ रहा हूँ। फिर एक महीने बाद वो घर लौटता है और वो बहुत उदास रहता है। उसका पापा पूछते हैं बेटा फिर इतना उदास नहीं। उसका बेटा बोलते हैं पापा आपने पैसे मैं आपको पैसे भिजवाने के लिए कहा था, आपने पैसे क्यों नहीं भिजवा दिया। उसके बाद उसका पापा कहते हैं बेटा फिर बाइबल निकाल खोल। जैसे ही खोलता है एक पन्ना में 100 पन्ना और पलटते हैं 0 पन्ना में 100 पन्ना, कहते हैं ऐसे करते करते हर एक पन्ने में 100 पन्ना रहता है। और उसका पापा कहते हैं बेटा यदि तुम्हें एक भी पन्ना पढ़ा रहता तो किसी चीज की कमी ना होती। आप सभी को जय मसीह। आपके सामने याद होकर बोलना चाहता हूँ भजन संहिता 100 का 1 और 3 और 4। ये सारी मीटिंग के लोगों यहोवा का जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जयकार से ये सारे समूह का उनके जानना कि यहोवा ही परमेश्वर उसने हमें को बनाया, हम उसकी प्रजा और चराई में भेजे और उसको धन्यवाद उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य करो। सबको आगे न्यूज के लिए जय कुमार आगे आए। सबको जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि ये पहली बार है कि मैं आप सबके सामने मसीह न्यूज़ को लेकर आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप इसको ध्यानपूर्वक सुनें और मैं स्वागत करता हूँ आप सबका इस मसीह न्यूज़ में। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं मुख्य 3 बिंदुओं पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि आज के वर्तमान में हम मसीहियों के खिलाफ में और हम मसीहियों के साथ क्या होने जा रहा है और क्या होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पहली बिंदु ये है कि देश और दुनिया में क्या हो रहा है अब तक। आप सब जानते हैं, अगर न्यूज़ देखते हैं तो आप सब जानते हैं सबसे बड़ा स्पेस रिसर्चर नासा है और नासा ने ये सर्च किया है कि अपने सुपर हाईटेक कंप्यूटर के अनुसार उन्होंने ये सर्च किया है कि पृथ्वी जो आने वाले सालों में 2 अरब साल में जो पृथ्वी का अंत होने जा रहा था वो घटकर अब 1 अरब हो चुका है। मतलब 1 अरब घट चुका है और पृथ्वी का जो अंत है जैसा बाइबल में जो लिखा है वो होने जा रहा है। आप सबको ये समझना है, ये जानना है कि प्रार्थना जब हम आते हैं, जब हम अपने आप को दे चुके हैं परमेश्वर के लिए, तो उस हर एक परिस्थितियों में अपने आप को तैयार करो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है कि जितने जो लोग प्रभु अपने कलीसिया को डर के साथ लेने नहीं आएगा, वो चाहता है कि महिमा के साथ, हियाव के साथ और पूरे सच्चाई के साथ अपने कलीसिया को उठाए। इस प्रकार से हम देश विदेश में और पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि आज मसीहियों के विरुद्ध में इतने सारे अपराध, इतने सारे ब्लेम लग रहे हैं लोगों के जीवन में। हर
हर एक मसीह के जीवन में। अगर आज आप जागरूक हैं अपने मसीह जीवन को लेकर, तो तैयार हो जाइए उस आगमन को लेकर जो आप यहाँ पर आज बैठे। नासा के रिसर्च सेंटर्स ने उन्होंने कहा कि अब पृथ्वी जो है, जिस तरह बाइबल भविष्यवाणी करती कि नूह के दिनों में जो पूरी दुनिया जल प्रलय से खत्म हुई थी, अब वो समय है कि ये आग से खत्म होगा। और जैसे वो उल्का पिंड जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, आप ये समझना कि ये एक तरह का अंत है। और उसके बाद अब दूसरी बिंदु पर मैं आऊंगा, जो हमारे भारत देश के मसीहियों के साथ हो रहा है। अब तक के 2025 में, बीते वर्ष में 2025 में 700 से ज्यादा केसेस मसीह सताओं के ऊपर हुआ है, जिसमें कई सारे पास्टरों के ऊपर जबरन का इल्जाम ये लगाया गया कि ये धर्मांतरण कर रहे हैं। लेकिन आप सब जानते हैं कि बाइबल की सच्चाई क्या है और मसीहियों के ऊपर क्या क्या बीत रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और ये दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जाएगा, ये दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएगा। जैसे कि हमने वर्तमान समय में अभी देखा है, बहुत से कानून जो हम मसीहियों के खिलाफ में बनते जा रहे हैं। हम जितने जो एससी और एसटी कोटा से आने वाले लोग हैं, यहाँ पर जितने, मैं समझता हूँ कि एससी से बहुत से लोग हैं, मैं खुद हूँ, यहाँ पर जितने एससी और एसटी हैं, आने वाले दिन में कानून उन सबों को सरकार का कोई भी लाभ लेने नहीं देगा। वो कहेगा कि अगर तुमने अपने आप को धर्म के अनुसार बदला है तो तुम्हें सरकार का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। एक समय आएगा कि आप सबका राशन कार्ड भी खत्म कर दिया जाएगा, आपका छूट भी खत्म कर दिया जाएगा। आप बहुत ही सीरियस सिचुएशन में है। मसीह का जीवन जो है, अगर आप नहीं समझेंगे तो आप दुख में और दर दर का ठोकर खाते हुए बिताएंगे, जब तक मसीह के आनंद को आप नहीं समझ पाओगे। एक प्रभु के दास ने कहा कि मसीह के प्रेमियों के लिए ना दुनिया मायने नहीं रखता, वो ठोकर मारता है दुनिया को कि उसको उस दुनिया का कुछ भी नहीं चाहिए। हो सकता है आपने अपने जीवन में चंगाई के लिए चर्च ग्रहण किया हो, चर्च में आया हो, लेकिन अब आपका सिद्धांत बदलता जाएगा। ये एक तरह का मसीह के प्रति अलगाव होगा, जो सरकार के थ्रू हम सबके जीवन में होने जा रहा है। ये एक तरह का अलगाव है कि जैसे जैसे हम अपने आप को अलगाव करते जाएंगे, सरकार की नजरें हम पर उतनी ही बढ़ती जाएगी। जैसे मिस्र में इजरायली दिन प्रतिदिन बढ़ते थे, उतने सताव में रहते हुए, उतने दबाव में रहते हुए वे बढ़ते थे। आज वही हमारे जीवन में और इस समय के मसीह समाज के लोगों के जीवन में होने जा रहा है। सताव और दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह उससे भी डबल बढ़ता जाएगा। आमीन। हम सबको तैयार होना है प्रियो। अब हमें आलसपूर्ण जीवन नहीं चाहिए। हम केवल एक दिन संडे में प्रार्थना में आए और बाकी दिन अपने काम में खो गए, ऐसे लोगों का जड़ कभी भी मजबूत नहीं रह पाएगा। सोचो, आप 2 पेड़ लगाओ, एक पेड़ को हर दिन पानी दो और दूसरे पेड़ को केवल एक सप्ताह में पानी दो। कौन सा पेड़ ज्यादा मजबूत रहेगा? जो हर दिन पा रहा है पानी को। उसी समान पानी जो जीवन जल की नदियां है, जो वचन है, जो व्यक्ति हर दिन आके, मैं मानता हूँ हर दिन यहाँ प्रार्थना नहीं है, लेकिन सप्ताह में जो दिन प्रार्थना में है और अपने व्यक्तिगत जीवन में जो अपने घर में प्रार्थना करता है, उसका जड़ उतना ही मजबूत होगा। क्योंकि आने वाला दिन इतना कठिन होगा कि वाकई वचन के अनुसार ऐसा हमारे जीवन में आएगा कि जो अंत तक विश्वास रखा रहेगा उसी को जीवन का मुकुट मिलेगा। एक समय ऐसा आएगा, आपके गले में ऐसा तलवार या तो फिर बंदूक ऐसा रखा जाएगा और आपको पूछा जाएगा कि क्या आप मसीह को छोड़ोगे या नहीं? आपके पास जवाब होना चाहिए उस समय कि मैं प्रभु के लिए हूँ। जब कलीसिया स्टार्ट हुई प्राचीन समय में, उस समय में मसीहियों को क्या करते थे पता है? जो स्ट्रीट लाइट है ना, जो पोल है, वैसे ही पोल में बांध देते थे, कपड़ों से लपेट देते थे और रात के समय उसको जलाते थे। फिर भी लोग ग्रहण करते थे प्रभु को और पीछे नहीं हटते थे। आज हमारा विश्वास हर एक
के लिए मैं व्यक्तिगत कहता हूँ, स्वयं मैं अपने लिए कहता हूँ, जो मैं यहाँ खड़े होकर बोल रहा हूँ कि मेरा व्यक्तिगत तैयारी कितना है मसीह के लिए। बहुत सारे कानून बनेंगे। अभी ऑनलाइन प्रार्थना आप नहीं कर सकते, क्योंकि हाईटेक जितने जो आईटी सेल्स हैं वो सब का ध्यान आप सभी के मोबाइल पर होगा, आप सभी के लिंक पर होगा कि आप कहां से जुड़ रहे हो, कौन लीड कर रहा है, कौन आपको वचन बता रहा है, सबको पकड़ेंगे। ऐसा ऐसा कानून हाईटेक अभी आते जा रहा है, और जो कोई ऐसा करते हुए पकड़ा जाएगा उसके ऊपर 20 से 25 लाख का जुर्माना और 10 साल का जेल भी है। मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ प्रयोग। अगर जो व्यक्ति इन बातों को सुनकर डर रहा है, मैं कहूँगा वो तैयारी में नहीं जी रहा है। जो तैयारी में जिएगा वो आनंद होगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि इससे पहले कि वो तुम्हें सताए, हालेलुया, उसने मुझे सताया, मुझे त्यागा है। और हम सब जितने हम उस प्रेमी से प्रेम करने वाले हैं जिसको पूरी दुनिया ने लताड़ा है, उसको साइड किया है। सोचो हमारा भाग भी बड़ी है। दुनिया के लग्जरी लाइफ में मत खोए रहो, दुनिया की हर एक जगह चौंधे मत खोए रहो। जागो, अपने आप को जागरूक करो, हर दिन बाइबल पढ़ो, हर दिन प्रार्थना करो अपने जीवन व्यक्तिगत जीवन को मजबूत करने के लिए। Praise the Lord। एक और मैं बिल्कुल जो तथ्य मैं रखना चाहूँगा, अब जैसे कि घरेलू कलीसिया, ठीक है, घरेलू कलीसिया में भी अब प्रतिबंधित होते जा रहा है। अगर जो कोई भी अपने घर में प्रार्थना करेगा या करवाएगा, उस पर भी एक सख्त कानून बनाया जा रहा है। हालेलुया। लेकिन प्रियो, संसार का डर उसी पर हावी होगा जो मसीह में नहीं है, जिसने केवल कपड़ा तो पहना है पर अपने अंदर का जीवन अभी भी नहीं बदला है, उस पर हावी होगा। और लास्ट बिंदु मैं कहना चाहूँगा आप सबसे, ये बिब्लिकली है और एक संतावना देने वाला वचन है। ये 4 बिंदु हैं। पहला बिंदु ये है, सच्चाई और ईमानदारी से मसीह में जीवन जियो। जो कोई मसीह में सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जिएगा, उसको सताव कितना भी हो वो छू नहीं पाएगा उसको। दूसरा है प्रार्थना पूर्ण जीवन जीना। जो कोई भी व्यक्ति प्रार्थना पूर्ण जीवन जी रहा है, वो सब जानता है देश दुनिया में क्या हो रहा है और मेरे साथ क्या होगा। हालेलुया। तीसरा बिंदु ये है, एक दूसरे से आपस में प्रेम रखो। मसीह प्रभु भोज के ठीक पहले बोले थे, नई आज्ञा दिए थे कि तुम एक दूसरे से क्या करो, प्रेम करो। ये अंत के समय में भी जिसके जीवन में पाया जाएगा, उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। और लास्ट वचन मैं कहना चाहूँगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये लास्ट टॉपिक, हर समय तैयार रहो। हर समय, अभी पलक झपकते कुछ भी हो सकता है। हो सकता है यहाँ पर कोई हमें आके सताव कर सकता है, कोई हमें मार पीट सकता है, या पलक झपकते प्रभु भी आ जाए, तो हर समय तैयार रहो। हालेलुया। इन सब न्यूज़ के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे। आने वाले दिनों में और भी ऐसी बातें जानने को मिले, आगे बुलाना चाहूँगा इस प्रोग्राम के लिए दीपक को, वो आगे है। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। क्या आप लोग रेडी हैं स्पेशल प्रोग्राम के लिए? हालेलुया। अगर आप लोग सहयोग करोगे तो बहुत अच्छा होगा, और अगर इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे, सहयोग नहीं करोगे, तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आने वाला। थोड़ा सा मैं सोचा इस बार थोड़ा अलग किया जाए बोल करके। हो सकता है पहले भी यहाँ शायद ऐसा किया हुआ होगा, लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये नया होगा। मेरे पास एक 5 पर्चियाँ हैं। मैं 5 पर्ची बना करके आया हूँ, और मैं आप लोगों को पहेलियाँ पूछूंगा बाइबल से पहेलियाँ पूछूंगा, और वो पहेलियों का जवाब जो व्यक्ति देगा
इसका मतलब ये नहीं है कि जवाब नहीं देना, ठीक है। जवाब देगा, उसे ये पर्ची दी जाएगी और इस पर्ची में कुछ लिखा होगा और मैं उसे लास्ट में उसे कहने के लिए बोलूंगा, ठीक है। सब रेडी है? जितने रेडी हैं सब बोले हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, जिसको पता होगा वो हाथ उठाएगा, पहले से नहीं बोलेगा। ऐसे में पता नहीं चलता, समझ में नहीं आता कौन बोल रहा है कौन नहीं, ठीक है। इसलिए हाथ उठाना है और उसके बाद जवाब देना है। तो पहला जो पहेली है वो मैं पूछ रहा हूँ। मैं गांव में सो रहा था, लोग डर रहे थे, फिर सब शांत हो गया। बताओ कौन? जिसे पता है वो हाथ उठाना है। कौन है? बोलना नहीं है, हाथ हाथ उठाना, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले ही पूछ रहा हूँ, जिसको पता होगा वो हाथ उठाए। मैं जानवरों के बीच था और उन्होंने मुझे छुआ भी नहीं। बोलना नहीं है। अब आगे आएंगे, एक पर्ची दे रहा हूँ, ये रखे रहना, अभी नहीं बोलना। मैं पानी पर चला पर भीगा नहीं। मारता हाँ? यीशु मसीह। मैं छोटा था पर परमेश्वर ने मुझे बड़ा काम दिया। मैं छोटा था पर परमेश्वर ने मुझे बड़ा काम दिया। एक शब्द में उत्तर। हाँ? बोलू। मैं पानी पे रखा गया ताकि बचाया जा सकूं। हाँ? ठीक है, एक पर्ची दे दो। मैंने अपने दुश्मनों के लिए भी प्रार्थना किया। मैंने अपने दुश्मनों के लिए भी प्रार्थना किया। नहीं नियम है, ठीक है, ठीक है। दो पर्ची। मैं सूखी हड्डियों को जीवित होते देखा। वही उन्हीं लोगों को पर्ची दूंगा तो वही लोग सब प्रोग्राम करेंगे। मैंने सूखी हड्डियों को चलते हुए देखा। हाँ? कौन है? हाँ, ये पर्ची। मैंने प्रभु की आवाज सुनी और कहा मैं यहाँ हूँ। हाँ? जो बाइबल के ऊपर, जो बाइबल 66 पुस्तक के ऊपर 66 अध्याय जो लिखा। अब जिनको जिनको पर्ची मिला है वो निकाल ले। ठीक है, आप खड़े हो जाए अपने जगह में। खड़े हो जाए, जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है। आजाद क्या लिखा? स्वामी। हाँ, स्वामी। ऐसा कोई सॉन्ग गाना है, कहीं से भी, बीच से, आगे से, पीछे से, कहीं से भी गाना है जिसमें स्वामी वर्ड कवर हो। किसी को आता है? चाचा आपका? हाँ? ऐसा सॉन्ग गाना है जिसमें उद्धार वर्ड आए। हाँ, विश्वास से ही उद्धार तेरा, उसे पाले विश्वास के, विश्वास से ही
ठीक, प्रभु आपको आशीष दे। समर्पण, ऐसा सॉन्ग गाना है जो समर्पण कर रहा है। और आशीष, ऐसा एक वचन बोल रहा है जिसमें आशीष बढ़ा है। योगा में नाम सॉन्ग गाना है। नहीं, किसी को पता है जिसमें नाव पड़ा है? पर्यायवाची शब्द बोल सकते हैं। एक लास्ट, ठीक है, रुपये थोड़ा सा हेल्प करना। पांच लोग इधर से, 5 लोग इधर से, जल्दी आ जाए। जल्दी जल्दी जल्दी। एक सॉन्ग चलाऊंगा, ज़्यादा नहीं है, 3 मिनट का सॉन्ग है और 3 मिनट में आप लोगों को एक पर्ची दिया गया है, ठीक है। वो पर्ची में कुछ व्यक्तियों की बुलाहट है, जैसे कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। नूहा के विषय में लिखा है। नूहा का अध्याय हम किसमें पढ़ते हैं? उत्पत्ति में पढ़ते हैं। कहाँ से शुरू होता है? कौन सा अध्याय में? 6 अध्याय में, जहाँ नूहा की बुलाहट ऐसे बोल करके लिखा है। जहाँ से नूहा का अध्याय स्टार्ट हुआ या जहाँ से नूहा का नाम स्टार्ट हुआ, वहाँ पर वो पर्ची को सेट करके रखना है, ठीक है। और जो पहले करेगा या जो पहले सेट कर देगा, चाहे भाइयों में हो चाहे बहनों में हो, वो जीत जाएगा, ठीक है। दूसरी समझे, जैसे कि आप लोगों को पर्ची दिया गया, ठीक है। अब उसमें एक व्यक्ति लोगों का नाम है, कुछ व्यक्तियों का नाम है, और बाइबल में जैसे जिनका नाम जहाँ से शुरू होता है, जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अब्राहम की बुलाहट, अब्राहम 12 अध्याय, उत्पत्ति 12 अध्याय में आता है। वहाँ पर जहाँ अब्राहम की बुलाहट आया, वहाँ पर सेट करना है, वो पर्ची को रखना है और देखना है, ध्यान देना। बाइबल में आप जैसे पर्ची रखे, आप पर्ची रखे, रखने के बाद जैसे दूसरा आप आओगे, ध्यान देना है कि वो पर्ची जो इन्होंने रखा है वो ना गिरे। अगर वो गिरता है, बाइबल ऐसे ही रखना है, ठीक है। गिरता है तो आपका पॉइंट कट जाएगा या आप हार जाओगे, ठीक है। और जो पहले करेगा या जो पहले सेट करेगा वो जीत जाएगा। समझ में आया कि नहीं? अध्याय को भी रखना है, जैसे कि अब्राहम की बुलाहट 12 अध्याय में सेट करो, रखना है, ठीक है। सेट करना है, ठीक है। मैं एक सॉन्ग लगा रहा हूँ, वो सॉन्ग खत्म होने से पहले खत्म होना है।
और मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहूँगा, जैसे कि प्रभु के दास भी बोले, वाइफी वेडिंग जो है